स्वागत है दोस्तों आप सबका नरेशन के एक सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है और उनकी जो स्थितियां होती हैं वो क्या क्या होती है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँच जाएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है तो इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है इच्छा सूचक वाक्य, यानी इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो इस इच्छा सूचक वाक्य होता है, ठीक, उनमें क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, ठीक। तो क्या है इसका जो प्रयोग होता है वो दो स्थितियों में किया जाता है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसका दो स्थितियां हैं। पहला क्या है विशेष, पहला क्या है विशेष। विशेष का मतलब होता है शुभकामनाएं, विशेष का मतलब क्या होता है शुभकामनाएं। और दूसरा है कर्सेस, इसका मतलब होता है शाप या अभिशाप। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि विशेष, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका जो नियम है वो क्या है और वो किस प्रकार से है। बहुत सरल है, केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। क्या है पहला जो रूल्स है, नियम है, यदि वाक्य में इच्छा का भाव हो, यदि वाक्य में किसका भाव हो, इच्छा का भाव हो, तो सैड के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, विश्ड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, यदि वाक्य में आशीर्वाद का भाव हो, किसका भाव हो, आशीर्वाद का, तो वहां हम सेड के स्थान पर ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, यदि वाक्य में प्रार्थना का भाव हो, किसका भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, तो सेड के स्थान पर हम प्रेड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। अगला क्या है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, यानी पहले जैसा करेंगे, ठीक। अगला क्या है, मे और माइट, मे और माइट, यानी जो मे है उसे किस में बदल देंगे, माइट में बदल देंगे। जो मे है उसे किस में बदल देंगे, माइट में बदल देंगे। और वाक्य को साधारण बना लेते हैं, यानी जो वाक्य होता है, ठीक, उसे हम साधारण बना लेते हैं। अगला क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह, यानी जो होता है वो ये होता है, ठीक, को हटाकर फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप का जो चिन्ह है वो, ठीक, लगा लेते हैं। यानी विस्मय, जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, विस्मयबोधक चिन्ह होता है, उसे हटाकर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा करते हैं। शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करने का मतलब यह है कि जो टेंस से संबंधित है वो नियम पहले जैसा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद पर्सन से संबंधित जो रहेगा वो नियम पहले जैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी निकटता को दूरी में बदलने वाले जो शब्द होंगे उनका भी जो नियम होगा वो पहले जैसा ही परिवर्तन होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। जो इसका एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से, बहुत सरल है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से, बहुत सरल है, केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या है, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छा हो, ठीक। यानी जो ही था वह था, वो मुझे क्या दिया, विश किया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ही, अब शुभकामनाएं दिया तो लिख लेंगे ही विश्ड, क्या लिख लेंगे, ही विश्ड मी, क्या लिख लेंगे, ही विश्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा लेंगे, दैट। इतना क्लियर हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा लेंगे, दैट, क्लियर। अब मैं बताया था कि मे को माइट में बदल लेंगे, ठीक, पर्सन संबंधित नियम पहले जैसा ही करेंगे और वाक्य को साधारण बना लेंगे। तो जो यू है वो सेकेंड पर्सन का करता है, बदलेगा, इसके अनुसार हो जाएगा आई, मे बदल जाएगा माइट में, MIGHT हो गया, आई माइट, ठीक। बाकी सब वैसे लिख लेंगे, हैव ए हैप्पी जर्नी, यहाँ लिख देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत न हो। और उसके बाद ये जो विस्मय बोधक चिन्ह है इसे हटाकर हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। जो ये विस्मय बोधक चिन्ह है इसे हटाकर हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप, ठीक, बहुत सरल है। अगला देखिए, द सेंट सेड टू मी, यानी जो संत थे वो मुझसे कहें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारा जो आयु है वो लंबी हो जाए, दीर्घायु हो। यानी जो संत जी थे वो मुझे क्या दिए, आशीर्वाद दिए। इसमें वाक्य में किस चीज का भाव है, आशीर्वाद का, तो लिख लेंगे द सेंट, सेड टू को बदल देंगे ब्लेस्ड में, किस में बदल देंगे, ब्लेस्ड में, और मी ऐसे लिख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा देंगे दैट, यू बदलेगा इसके अनुसार
हो जाएगा मी का सब्जेक्ट आई, में बदल जाएगा माइट में, और लिव लॉन्ग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? लिव लॉन्ग, और इसमें बदल चिन्ह को हटा कर क्या लगा लेंगे? फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक, ये बहुत सरल है। अगला क्या है? दे सेड टू मी, यानी वे मुझसे कहें, वे मुझसे कहें मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। यानी उन्होंने मेरे लिए क्या मदद का, यानी मदद करने के लिए भगवान से कहा भगवान मेरी मदद करें। तो यानी क्या किए? प्रार्थना की। तो दे ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे प्रेड में। किस में बदल देंगे? प्रेड में। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, यहां आ गया प्रेड, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। मी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। हो जाएगा दे प्रेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे दैट। इतना क्लियर? अब गॉड ऐसे लिख लेंगे, में बदल जाएगा माइट में, MIGHT। हेल्प ऐसे लिख लेंगे। अब यू जो है वो सेकेंड पर्सन का करता है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी यहाँ है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ लगेगा, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होगा, तो मी लिख लेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इसे एक बार और समझिए ध्यान से। दे ऐसे लिख लिए, सेड टू को बदल दिए प्रेड में। अब वे मुझसे तो प्रेड प्रार्थना करेंगे नहीं, भगवान से करेंगे, इसलिए यहाँ से जो ऑब्जेक्ट था वो हटा दिया गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिए। गॉड ऐसे लिख लिए, में बदल गया माइट में, हेल्प ऐसे लिख लिए, और जो यू है वो सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी यहाँ है तो मी यहाँ लिख लिए, और इस चिन्ह को हटाकर इस चिन्ह को लगा दिए। बाकी वाक्य को हमें साधारण बनाना था, तो वाक्य को हम साधारण बना चुके हैं। ठीक, तो ये रहा विशेष का। अब हम बात करेंगे कर्सिस, यानी श्राप अभिशाप कैसे दे देते हैं उसके बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब देख लेते हैं कि जो दूसरा है उसका किस प्रकार से परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है? कर्सेस। कर्सेस का मतलब होता है अभिशाप। इसका मतलब क्या होता है? अभिशाप। यानी इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अभिशाप दिया होगा, शाप दिया होगा। ठीक, इसका जो रूल्स है, नियम क्या है? सेड को कर्स्ड में बदलते हैं। जो सेड है उसे किसे बदलते हैं? कर्स्ड में बदलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? दूसरा, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं, यानी सेड को कर्स्ड में बदल देंगे और बाकी का जो परिवर्तन है वो सब पुराना ही करेंगे हम। ठीक, अब इसका जो डायरेक्ट है वो क्या है? ही सेड टू मी, ई को ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे हम, सेड आया सेड टू बदल देंगे कर्स्ड में, तो लिख लेंगे ही cursed, he cursed me। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा लेंगे दैट। यू बदलेगा इसके अनुसार, हो जाएगा आई, में बदल जाएगा माइट में बदल जाएगा माइट में, डाई ऐसे लिख लेंगे, और जो ये चिन्ह ऐसे हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला क्या है? ही सेड टू मी, ही ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे कर्स्ड में, और मी को ऐसे लिख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा देंगे दैट। यू बदलेगा इसके अनुसार, तो हो जाएगा आई, में बदलेगा माइट में। ठीक, लॉस ऐसे लिख लेंगे। योर, ये अपना के लिए किससे बदल जाएगा? मी से, तो हो जाएगा माई, और लेक को उसी प्रकार लिख लेंगे, और क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसी प्रकार से जो होता है वो ऑपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।